अब हम बात करते हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। प्रॉब्लम बहुत आसान है, जस्ट हमें कोड लिखने की लॉजिक को डेवलप करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले एक एरे गिवन है प्राइजेस, और उसमें अगर हम प्राइजेस का इंडेक्स आई देखें तो वो आइथ डे में उस स्टॉक की प्राइस होगी। हमने करना ये है कि अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और स्टॉक को बाई करने के लिए ऐसा सिंगल डे चूज करना है कि फ्यूचर में हम उस स्टॉक को किसी ऐसे दिन सेल करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम जीरो रिटर्न करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरे दी गई है जिसमें डिफरेंट स्टॉक की डिफरेंट डेज में प्राइस है। तो हमने सबसे पहले किसी भी स्टॉक के प्राइस को सिलेक्ट करना है जिसको हम बाई कर सकें और फ्यूचर में जिसे बेच के हम मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो इसमें हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसे डे को सिलेक्ट करें जब स्टॉक की प्राइस मिनिमम हो, और एक ऐसे डे को सिलेक्ट करें बाद में सेल करने के लिए जब उसकी प्राइस मैक्सिमम हो। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो हम इस डे को, डे 2 को, जब इसकी प्राइस 1 है, यहाँ पर हम इसको बाई कर लेते हैं, और जब इसकी प्राइस मैक्सिमम है 6 है तो हम इसको यहाँ पे सेल करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर हमने इसको बाई कर लिया है तो हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे किसी भी डे को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो लेट से ये हमने चूज कर लिया तो मिनिमम प्राइस 1 होगी और मैक्सिमम प्राइस जो अवेलेबल है फ्यूचर में वो है 6 हो गई। 6 को हम माइनस करते हैं मिनिमम प्राइस से तो हमारा करंट प्रॉफिट 5 हुआ और यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। एक्चुअली ये हमें बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इशू आता है वो ये आता है कि हम मिनिमम प्राइस को कैसे सिलेक्ट करें, फिर मैक्सिमम प्राइस को कैसे सिलेक्ट करें, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जो जिस दिन हमने सेल किया है वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके लिए हमने लॉजिक बिल्ड करनी है। सबसे पहले आपको मालूम है कि हम इस एरे को जब हम लूप करेंगे तो लूप में हम सबसे पहले जो फर्स्ट डे है उसको हम सिलेक्ट करते हैं कि ये मिनिमम प्राइस है, यानी इंडेक्स 0 पे जो प्राइस है हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि ये मिनिमम प्राइस है। और उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं। आगे जब लूप आइटरेट करता है तो जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि ये लेट्स से की प्राइस है, तो प्राइस एरे है तो उसमें से हम प्राइस इन प्राइसेस करेंगे और इसकी वैल्यू रिट्रीव करेंगे 1। उसको हम चेक करेंगे करंट हमारे पास मिनिमम प्राइस क्या है 7 है। हम चेक करेंगे कि ये जो प्राइस है वो इससे छोटी है तो हम इसको मिनिमम बनाएंगे। यहाँ पे ये छोटी है, हमने इसको मिनिमम बनाया। फिर लूप आइटरेट करेगा, इसको चेक करेंगे क्या ये छोटी है प्राइस तो ये नहीं है, क्या ये स्मॉलर है ये नहीं है, ये स्मॉलर है ये नहीं है, ये स्मॉलर है ये नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम प्राइस सिलेक्ट होगी। जब हम इसको मिनिमम प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम ये लाइन ऑफ कोड चलाएंगे। वो ऐसे चलाएंगे कि अब हमारे पास प्राइस भी 1 है और मिनिमम प्राइस भी 1 है। हम यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट 0 आया और ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट भी है। उसके बाद लूप आइटरेट करेगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा इंडेक्स होगा। उसके बाद लूप आइटरेट करेगा और इंडेक्स यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम चेक करेंगे कि क्या 5 की वैल्यू मिनिमम प्राइस से स्मॉलर है, नहीं है तो मिनिमम प्राइस अभी भी 1 सिलेक्ट है, लेकिन प्राइस अब हमारे पास 5 हो गई है और 5 को हम माइनस करेंगे 1 से तो हमारे पास करंट प्रॉफिट जो है 4 हुआ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एक और कंडीशन में कि करंट प्राइस मैक्सिमम करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से अगर ज्यादा है तो ये करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो ये ज्यादा है तो अब हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट 4 है। उसके बाद पॉइंटर यहाँ पे आएगा और हम इसको पिक करेंगे। प्राइस हमारे पास 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा नहीं है तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी जो 4 सिलेक्ट हुआ है वो रहेगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंटर यहाँ पे आएगा। पहले हम चेक करेंगे कि ये मिनिमम प्राइस से अगर स्मॉलर है तो यही मिनिमम प्राइस सेट होगी, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास प्राइस 6 है, 6 को हम माइनस करेंगे 1 से, मिनिमम प्राइस 1 है तो हमारे पास यहाँ पे करंट प्रॉफिट आ गया 5। हम चेक करेंगे कि ये करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा जो कि ऐसे है, तो ये 4 की जगह में ये 5 अब हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके बाद लूप आइटरेट करेगा और पॉइंटर यहाँ पे आएगा और यहाँ से हम वैल्यू पिक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मिनिमम प्राइस से स्मॉलर है, नहीं है तो मिनिमम प्राइस एज इट इज 1 सिलेक्ट होगी, जबकि प्राइस हमारे पास 4 होगी और 4 को हम माइनस करेंगे मिनिमम प्राइस से तो हमारे पास 3 आएगा। जबकि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पता है कि 5 था और इस वक्त करंट प्रॉफिट 3 आया है, तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये ग्रेटर है तो इसने करंट प्रॉफिट ने मैक्सिमम प्रॉफिट होना था, ये ग्रेटर नहीं है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 5 ही रहेगा। तो ये इसकी बेसिक लॉजिक है और इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आसानी से कोड लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस एरे के हवाले से इसी को लॉजिक को हम जरा रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर लेट्स से कि हम इस प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद सारी वैल्यूज स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं है तो हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसको हम सिलेक्ट करें तो सारी वैल्यूज स्मॉलर हैं, इसके साथ भी यही है। इसको अगर हम सिलेक्ट करें तो अगली वैल्यू इससे छोटी है तो हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं मिनिमम प्राइस के तौर पर लेकिन इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट 0 होगा। ये इसका कोड है और ये हमारे पास वही एरे है जिसके जरिए हम अपनी लॉजिक डेवलप कर चुके हैं। तो कोड में सबसे पहले जो 0 इंडेक्स पे प्राइस है
उसको हम मिनिमम प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 को मिनिमम प्राइस लिया, मैक्सिमम प्राइस को 0 सेलेक्ट करते हैं, इस एरे को लूप करते हैं। जब हम लूप करेंगे तो पहले यहाँ पे प्राइस में जो है 0 इंडेक्स पे ये जो वैल्यू है 7 वो एज ए प्राइस होगी। हम यहाँ चेक करेंगे मिनिमम प्राइस हमारे पास हमने क्या ली है 7, और हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो भी 7 है। 7 अगर मिनिमम प्राइस से स्मॉलर हो तो इसने मिनिमम प्राइस सेट होना था, ऐसा नहीं है। अब हम करंट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो प्राइस हमारे पास 7 है और मिनिमम प्राइस भी हमारे पास 7 है, तो ये दोनों माइनस होने के बाद हमारे पास करंट प्रॉफिट 0 हुआ। करंट प्रॉफिट अगर ग्रेटर है मैक्सिमम प्रॉफिट से, मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है, तो ये करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट बनता, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। उसके बाद हम लूप में आइट्रेशन के बाद यहाँ पहुंच जाते हैं और अब हम प्राइस में 1 स्टोर है। हम चेक करते हैं कि 1 लेस देन मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस क्या है 7। अब हमारे पास जो प्राइस क्या है 1 स्मॉलर है मिनिमम प्राइस से, बिल्कुल ऐसे है, तो ये जो प्राइस है वो मिनिमम प्राइस होगी। अब 1 जो है मिनिमम प्राइस होगी। उसके बाद हम ये लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास प्राइस है 1 और मिनिमम प्राइस भी 1 है, तो हमारे पास करंट प्रॉफिट होगा 0, और पहले हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 0 स्टोर था। तो अगर हम देखें कि 0 से बड़ा है नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी 0 ही स्टोर होगा। उसके बाद लूप यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम 5 को पिक करेंगे, उसको चेक करेंगे कि 5 जो मिनिमम प्राइस है 1 उससे अगर स्मॉलर हो तो इसने मिनिमम प्राइस बनना था, स्मॉलर नहीं है। इसके बाद हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास प्राइस की वैल्यू है 5 और मिनिमम प्राइस हमारे पास है 1। अब हमें करंट प्रॉफिट हुआ है 4, और जबकि ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट 0 था, करंट प्रॉफिट अब जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है, तो करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। करंट प्रॉफिट क्या है 4, तो ये 4 जो है ना हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके बाद आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे प्राइस की वैल्यू 3 है, 3 जो है मिनिमम प्राइस जो है 1 थी, 1 से स्मॉलर नहीं है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास करंट वैल्यू है 3 और मिनिमम प्राइस है 1, तो हमारे पास करंट प्रॉफिट हुआ 2, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी जो स्टोर है वो 4 है, और करंट प्रॉफिट जो है ना 2 है। 2 4 से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी जो था वो वहीं रहेगा। एक आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पहुंच गए। अब हमारे पास प्राइस की वैल्यू है 6 मिनिमम प्राइस क्या है 1 से स्मॉलर नहीं है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। प्राइस हमारे पास है 6 और मिनिमम प्राइस हमारे पास 1 है, तो करंट प्रॉफिट हमारे पास हुआ 5 और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या है 4। करंट प्रॉफिट ग्रेटर हो मैक्सिमम प्रॉफिट से, ऐसे है, तो करंट प्रॉफिट जो कि 5 है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास हुआ 5। उसके बाद अगले आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास प्राइस की वैल्यू स्टोर है 4। हम चेक करेंगे 4 मिनिमम प्राइस से क्या स्मॉलर है। मिनिमम प्राइस हमारे पास 1 स्टोर है, नहीं है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास प्राइस की वैल्यू है 4, मिनिमम प्राइस है 1, तो हमारे पास करंट प्रॉफिट हुआ 3 और पहले से हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट है 5। हम चेक करेंगे करंट प्रॉफिट क्या 3 ग्रेटर है मैक्सिमम प्रॉफिट से, नहीं है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और उसके बाद ये सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो यहाँ पे कोड यानी फॉर लूप से बाहर आएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या है 5, तो वो रिटर्न होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक स्टॉक को मिनिमम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं और आगे चेक करते हैं वैल्यूज में। अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है तो वो प्राइस होगी, उसको मिनिमम वैल्यू से माइनस करके हमारा करंट प्रॉफिट बनेगा, और ये प्रोसेस आइट्रेट होकर वैल्यूज को मिनिमम प्राइस के हवाले से हम चेक करते रहेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट को भी चेक करेंगे, और आखिर में मैक्सिमम प्रॉफिट को हम इसमें रिटर्न करते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि हम जितनी भी वैल्यूज हैं उनको लूप करके हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि हम इसमें कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन O ऑफ 1 लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि पेड कोर्सेज के बजाय आप फ्री में नॉलेज गेन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट और उनकी लाइफ में उनको फायदा हो। तो अगर हमारी ये एफर्ट आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।